कुछ साल पहले की बात है जब मैं अपनी बुआ की बेटे की शादी में गया हुआ था और वहाँ मैं शादी में कुछ दिन पहले ही चला गया था क्योंकि मुझे मेरे कजिन ने बुलाया था कि मैं उसके साथ उसकी शॉपिंग करवाऊँ। तो मैं वहाँ पर 10 दिन पहले ही चला गया था और हमने वहाँ पर बहुत मज़े किए और शादी की बहुत शॉपिंग की। और कुछ दिन बाद बुआ जी ने मुझे और मेरे कजिन को शादी के कार्ड देने हमारी एक और बुआ के घर भेज दिया, जहाँ पर मैं उनसे पहली बार मिला था। दोस्तों, वह क्या गजब की औरत थी। उनकी उम्र करीब 34 साल की होगी, रंग एकदम गोरा चिट्टा। मैं तो उन्हें देखते ही पागल सा हो गया, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया और उन्होंने हमें ड्राइंग रूम में बिठा दिया और हमने उन्हें कार्ड वगैरह दिया और बातें करने लगे। क्योंकि हम पहली बार मिल रहे थे तो वह मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार से मिली और मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी। उस बात पर मेरे कजिन ने भी बहुत गौर किया। फिर हम वहाँ से अपने घर की तरफ निकल गए तो रास्ते में कजिन ने मुझसे उन सब बातों के बारे में पूछा। तो मैंने उसे कह दिया कि मुझे क्या पता है कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में यही हलचल थी और मैं उसी के बारे में सोच रहा था। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वह आंटी खुद बुआ के घर मिलने आई और मैंने उस दिन भी गौर किया कि उनका ध्यान मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही है। और यह सब बात मैंने अपने कजिन को ही बताई तो उसने बताया कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वह अपने जीजा जी के साथ बिना शादी के रहती है क्योंकि उनकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई थी। और तब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा तो मैं भी उनसे खुलकर बातें करने लगा और फिर मैंने अपना नंबर उनको दिया और फिर हम लोग शादी में व्यस्त हो गए। तो इस पे शादी के कामों में व्यस्त रहने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पाई और फिर हम लोग सीधे शादी पर ही एक दूसरे से मिल पाए, लेकिन वह भी थोड़े टाइम के लिए। और शादी के 2 दिन बाद वह अपने घर चली गई और मैं भी अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त हो गया। तो उसके कुछ दिन बाद मेरे नंबर पर उनका कॉल आया और वह पूछने लगी कि क्या मैं उन्हें भूल ही गया हूँ, जो मैंने उन्हें एक बार भी कॉल नहीं किया। तो मैंने अपनी गलती महसूस की और उनसे कहा कि मैं अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त था, लेकिन मैंने वादा किया कि मैं अब हर रोज़ आपको फ़ोन किया करूँगा। और इस तरह हम लगातार बातें करने लगे। कुछ दिन तक हमारी ऐसे ही नॉर्मल बातें होती रहीं और एक दिन अचानक उनके मुंह से एक बात सुनकर मैं एकदम चकित हो गया। उन्हें अपनी माहवारी में थोड़ा दर्द हो रहा था, जिसके बारे में उन्होंने मुझे खुलकर बताया, जैसे कि मैं उनका पति हूँ या कोई बॉयफ्रेंड हूँ। तब मैं भी मज़े लेने लगा और थोड़ी हॉट बातें करने लगा और ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वह किसी काम से अपने रिश्तेदार के यहाँ हमारे शहर में आई और उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैं उनसे मिलने गया और मैंने देखा कि वह बिल्कुल अकेले थी, लेकिन बहुत हॉट दिख रही थी। तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। मेरी नज़र उनके ऊपर से हटने को तैयार नहीं थी। वह दूर खड़ी हुई मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी। तो मैं उन्हें अपने घर ले आया, जहाँ पर हम रात भर बातें करते थे। और तब मैं मजाक ही मजाक में उनके शरीर को छू रहा था, लेकिन वह मेरा कोई भी विरोध नहीं कर रही थी। वह मेरी तड़प को समझ रही थी और मेरे छूने से थोड़ा मुस्कुराने भी लगी थी। तो मेरी और भी हिम्मत बढ़ गई और मैंने उन्हें अकेले में अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें एक लंबा सा लिप किस कर दिया। और वह भी मेरा साथ दे रही थी। तो धीरे धीरे हिम्मत करके मैं और थोड़ा आगे बढ़ गया, लेकिन तभी हमें किसी के अंदर आने की आवाज़ सुनाई दी और हम अलग हो गए और हम दोनों एक दूसरे को प्यासी नज़रों से देखने लगे। लेकिन उस दिन रात का खाना खाते समय उन्होंने मुझे बताया कि अगले दिन शाम को उनकी ट्रेन है और वह कल जल्दी सुबह ही निकल जाएंगी। तो यह बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गया। उस बात को शायद वह भी समझ गई थी और खाना खाने के बाद वह मुझसे अकेले में मिलने आई और बोली कि उसका भी मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन वह क्या कर सकती है। तो मैं थोड़ा उदास सा व्यवहार करते हुए बोला कि आज के बाद
मैं आपसे कभी नहीं बोलूँगा। तो वह एकदम से घबरा गई और मुझसे लिपट गई। फिर कुछ बात सोचकर कहने लगी कि क्या मैं अपनी कल की टिकट रद्द करवा दूं और मैं उसे एक दिन आगे बढ़वा दूं। तो मैं उनकी यह बात सुनकर थोड़ा खुश हो गया और अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात को जब घर के सभी लोग सो गए तो वह इधर उधर देखकर मेरे रूम में आई और मुझे अपने प्लान के बारे में बताया और कहा कि वह कल सुबह ही घर से निकल जाएगी और बाद में उनसे मार्केट में मिलेगी। और फिर मैंने वैसे ही किया और तब हम एक साथ ट्रैवल एजेंट के पास गए जहां पर हमने उनकी टिकट रद्द करवाई और फिर हमने एक अच्छे से होटल में रूम बुक किया और रूम में चले गए जहां मैंने अंदर जाते ही खुशी के मारे ज़बरदस्त किस किया और 5 मिनट किस करने के बाद वह बोली कि रुको, पहले हम लंच कर लेते हैं और तुम घर पर बोल दो कि आज रात तुम किसी दोस्त के घर पर हो। तो मैंने जल्दी से घर पर कॉल करके बोल दिया और हमने लंच का ऑर्डर किया। हमारे ऑर्डर आने में 15 मिनट थे तो मेरा फिर से उन्हें किस करना शुरू हो गया और उसकी पूरी बॉडी पर हाथ फेर रहा था। तो वह भी मज़ा करने लगी और मेरे शरीर पर हाथ घुमाने लगी। तभी मुझे भी कुछ कुछ सा होने लगा था। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और जब मैंने देखा तो बाहर वेटर खड़ा था। वह लंच लेकर आ गया था और फिर हमने लंच किया। फिर लंच करने की थोड़ी देर बाद मैंने टीवी चालू की जिसमें मर्डर फिल्म देख रहे थे। भीगे होठ तेरे वाला गाना उसमें चल रहा था। तो मैं भी जोश में आकर शुरू हो गया और मैंने उसे एक गहरी किस करके और फिर उसके बदन को सहलाने लगा। वह क्या गजब लग रही थी, एकदम गोरी पतली। उसके बदन को देखकर मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ पड़ी थी। मैं धीरे धीरे उसके बदन को मसलने लगा। कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैंने फिर से उसके मुलायम जैसे शरीर को मसलना और निचोड़ना शुरू कर दिया था। लगभग 1 घंटे के बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उस रात पूरी हमने एक दूसरे से रोमांटिक बातें की और फिर अगले दिन वह अपने घर चली गई। और उसके जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गया था। मेरा कहीं भी मन नहीं लगता था। हम रोज़ाना रात को आधी आधी रात तक फ़ोन पर बातें किया करते थे और एक दूसरे से वैसे वाली बातें भी करते थे। एक दिन जब वह मुझसे फ़ोन पर प्राइवेट बातें कर रही थी तो उसके जीजा जी ने सुन लिया था। वही जीजा जी जिससे उसकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। उसके माँ बाप ने उसकी बड़ी बहन के मरने के बाद उसके जीजा जी से उसकी शादी तय कर दी थी। लेकिन जब उसके जीजा जी को हम दोनों के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी साली से शादी करने से इनकार कर दिया और खुशी खुशी हम दोनों की शादी करा दी। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने इस चीज़ का विरोध किया। लेकिन मेरे जीजा ने उनसे बात की और कहा कि मैं दिव्या को कभी खुश नहीं रख सकता। मेरे दिल में अभी भी इसकी बड़ी बहन की जगह है और वह जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। हाँ, मैं दिव्या को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। मेरी बेटी गुड़िया जो कि अभी 5 साल की है, वह इसकी मौसीमा बनकर इसका पूरा ख्याल रखे, इसकी परवरिश करे, क्योंकि मुझे 2-4 दिन में नौकरी के लिए शहर से बाहर जाना है और मैं अकेली छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कृपया इसे अपने पास रखे और जो भी खर्चा होगा मैं सब उसे वहीं से भेजता रहूँगा। यह सुनकर दिव्या और उसके पति की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगे, जीजा जी आप प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए। आपने मुझे ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी दी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं गुड़िया को अपनी बेटी की तरह पालूंगी और जब भी आपका मन करेगा तब आप उससे मिलने आ जाया करना। और मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरे पति मिलकर इसका पूरा ख्याल रखेंगे और एक अच्छी परवरिश देंगे। जीजा जी ने गुड़िया को अपनी साली दिव्या के पास छोड़ दिया और 2-4 दिन बाद नौकरी के लिए निकल गए। वह कभी कभी अपनी बेटी से मिलने आते थे और देखते थे कि दिव्या उसका कितना ख्याल रखती है।
वह अपनी बिल्कुल सगी बेटी की तरह उसका ख्याल रखती है। और जब गुड़िया 14-15 साल की हुई तो वह उसे अपने साथ ले गई और खुशी खुशी बाप बेटी साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।